नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर सीरीज को देख रहे थे और उसी के दृष्टिकोण से दोस्तों मैंने आज 50 क्वेश्चन की लेंथ थोड़ा बढ़ाया है। 50 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने रखा है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं JSSC सीजीएल रिलेटेड MCQ सीरीज जो है या फिर आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब को बीच बीच में अपलोड करते रहता हूँ, तो आप सभी को काफ़ी फ़ायदा साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज की पहली प्रश्न को देख लेते हैं। आज की हमारी पहली प्रश्न है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एंकर, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर सी है रेफरेंस, ऑप्शन नंबर डी है आपका URL, ऑप्शन नंबर ई है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपरलिंक। ठीक है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। ठीक है, कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। अगली प्रश्न है, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेह की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, डैश ऐसा डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉडेम। ठीक है, अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है? अगली प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई स्पैम। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे ट्रू कॉलर वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो अगर कोई भी अननोन नंबर से, कंपनी के नंबर से आप लोगों के पास अगर मैसेज या कॉल आता है तो वो स्पैम में चल जाता है। ठीक है, स्पैम करके आपके जो है मैसेज बॉक्स में सेव हो जाता है या फिर ट्रू कॉलर में आप लोगों को बता देता है कि स्पैम का जो है सो कॉल या मैसेज आ रहा है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, एक छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैश। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, एक पॉइंट डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपरलिंक। ठीक है, अगली प्रश्न है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, मतलब बिना ओपन किए ही डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, अगली प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी, जो कि आपका BJP है। उन्होंने पहली ऐसी पार्टी है जो कि अपना इंटरनेट पर वेबसाइट बनाया है। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम ने। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगली प्रश्न है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है,
ये जो ऑप्शन में है इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, डैश वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेटवे, ठीक है। गेटवे वह डिवाइस होता है जो आपका दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, ठीक है। डैश HTTP का उपयोग करती है। प्रश्न संख्या 17 है कि डैश जो है HTTP का उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वेब पेज, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 18, www डैश प्रोटोकॉल उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HTTP प्रोटोकॉल उपयोग करता है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक वेबसाइट समूह डैश है। तो आप सभी को बताना है एक वेबसाइट समूह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब पेज या फिर आपका HTML जो है ये आपका वेबसाइट समूह है, ठीक है। अगली प्रश्न है, स्पैम निम्न में से किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनसॉलिसिटेड ईमेल जो होता है उसी को स्पैम कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज कहा जाता है, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंटरनेट से जुड़ी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो बाकी ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए ज़रूरी है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा फ्लॉपी, ठीक है। फ्लॉपी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउज़र जो है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। ORG का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगठन से, ठीक है। अगली प्रश्न है, .com डोमेन का संबंध है। तो आप सभी को बताना है कि .com डोमेन जो है उसका संबंध किससे है। तो ये आपका हो जाएगा व्यापारिक संस्था से है, ठीक है। अगली प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको VVI कर लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न जो है भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब से हुई थी, ये VVI प्रश्न है। ये हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1955 से, ठीक है, 1995 से, माफ़ कीजिएगा, 15 अगस्त 1995 से जो है आपका भारत में इंटरनेट सेवा शुरू हुई थी, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको 15 अगस्त 1995, ठीक है। अगली प्रश्न है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडेम का जो है प्रयोग होता है, ठीक है। अगली प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है। तो FTP का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली प्रश्न है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित रखता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेबसाइट से संबंध रखता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई-कॉमर्स के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली प्रश्न है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, URL, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आपका URL कहलाता है। जैसे हम लोग कोई भी लिंक को कॉपी करते हैं तो वो लिंक जो है आपका URL कहलाता है, ठीक है। अगली प्रश्न है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो मॉडेम है उसी का प्रयोग करके एक कंप्यूटर से दूर स्थित किसी कंप्यूटर को डेटा भेजा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये दोस्तों BSNL तथा MTNL दोनों के द्वारा जो है भारत में इंटरनेट की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपयुक्त दोनों के द्वारा।
अगली प्रश्न है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कि ईमेल का जो है पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल का जो पूर्ण रूप है वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगली प्रश्न है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि इंटरनेट का जो है पूरा नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेशनल नेटवर्क जो है आपका इंटरनेट का फुल फॉर्म है। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, वह व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉडेम, ठीक है। अगली प्रश्न है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट को जो है आपका सूचना राजपथ कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है ये भी आपका वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई करके आप लोग रख लीजिए कि सूचना राजपथ जो शब्द है ये किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को जो है आपका सूचना राजपथ कहा जाता है, ठीक है। अगली प्रश्न है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है? आप सभी को बताना है कि ईमेल का जो जन्मदाता है वो किनको माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रे टॉमलिंसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। रे टॉमलिंसन को जो है आपका इंटरनेट का ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है, ईमेल का। अगली प्रश्न है www का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका www का फुल फॉर्म है, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स ली, ठीक है। टिम बर्नर्स ली जो है आपका ये www के जो है वर्ल्ड वेब वाइड के जो है आपके आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। याहू गूगल एवं MSN क्या है? तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेट साइट है, ठीक है। याहू जो है, गूगल जो है, आपका MSN जो है ये इंटरनेट साइट है, ठीक है। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश भंडारण जो है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। अगली प्रश्न है स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 है निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा नहीं है? आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सी जो है सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिनाका जो है आपका। अगली प्रश्न है दोस्तों भारत का सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी ब्रेन, ठीक है। अगली प्रश्न है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईमेल, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। डैश में माइकल एंजिलो नामक वायरस विश्व में चिंता का विषय बना हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 1993 में जो है माइकल एंजेलो नामक एक वायरस था जो कि आपका विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों ईमेल क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि ईमेल जो है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का जो है आपका ट्रांसमिशन को ही ईमेल कहा जाता है। अगली और अंतिम प्रश्न है दोस्तों चैट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अनलॉग एरिया है जिसमें यूजर किसी खास विषयों के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं
कोशिश किया कि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूँ और खाली मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़ा, खाली आंसर आप लोगों को बता दिया। या जो भी क्वेश्चन मैं दोस्तों आप लोगों के बीच लाया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आधे से ज़्यादा प्रश्न दोस्तों ऐसे थे जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम लोग इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही नाम दिए हैं और T20 सीरीज़ का नाम दिए थे, परंतु आज मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रश्न ऐड किया है। लगभग इसमें 53 प्रश्न जो है मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जोहार।